आ जाइए। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तरक्के मॉर्निंग की कोल्डनेस में प्रत्येक स्वागत है दोस्तों के अंदर जो फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ही ने रेलवे सीईटी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी मतलब जिन भी एग्जामों के अंदर साइंस आती सीईटी मेंस हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्जामों के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट करी, केमिस्ट्री से हमने शुरुआत करी है। एक क्लास हमारी हो चुकी है जो कि कल हुई थी। आज हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। कल वाली क्लास डेमो के रूप में फ्री थी। आज से जो क्लासें होंगी सारी आपकी यूट्यूब पे लाइव फ्री चलेंगी, उसके बाद इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये आपको सिर्फ बैच के अंदर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई सर मेरे 83 बने सेकंड शिफ्ट में भाई, बहुत अच्छा स्कोर है भाई। हाँ रेलवे ग्रुप डी वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई ये क्लास, टेंशन ना लो, ठीक है। ये सिर्फ लाइव फ्री चलेगी भाई, फिर बताऊं हूं बाकी फिर या ताज़ी रिकॉर्डेड फॉर्म बैच के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। इसके हैंडरिटन नोट्स होगी, पीडीएफ होगी, सारी बैच के अंदर मिलेगी। ओके क्या गया 83/26 में बहुत अच्छा स्कोर भाई रवि कुमार। स्टार्ट करा भाई। कल आप ही ने पढ़ा था मैटर के बारे में भाई। मैटर यानी कि पदार्थ क्या चीज है, उसकी पूरी थ्योरी और उसके एमसीक्यू कल आप ही ने पढ़ने का काम किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। जो कल मैंने याद के लिए बताया था सारे का याद भी होगा। प्योर सब्सटेंस शुद्ध जो पदार्थ थे कौन से थे हमारे, इम्प्योर कौन से थे, इनके अलग अलग पार्ट पढ़े थे कल। कंपाउंड एलिमेंट इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, ठीक है। एलिमेंट के आगे तीन पार्ट होते हैं, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, यानी धातु है धातु, ठीक है। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। मतलब ये चीजें मैंने कल सिर्फ इतनी लिखी थी केमिकल आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कराया था। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग आज पढ़ने का काम करेंगे भाई, ठीक है भाई। देखो बैच बुच की कोई भी समस्या ना तारी तारा तो टेलीग्राम आईडी दे रखी, उसको मैसेज करके सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। डेली रहता ना 11 बजे 3 चीज़ों का सॉल्यूशन हो है, तो आड़ बार बैच का बारे में कमेंट ना करा करो, ठीक है। पढ़ाने दो जो चीज़ पढ़ा ला रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब ना करा करो, ठीक है। तो देखो भाई क्या कुछ मामला है, आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस शुद्ध सब्सटेंस और इम्प्योर मतलब अशुद्ध सब्सटेंस। प्योर के अंदर हमने जो देखा दो पार्ट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके बारे में पढ़े कंपाउंड क्या सिस्टम है, एलिमेंट क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। आ जाओ फटाफट से भाई, लिखेंगे सभी साथी एलिमेंट भाई। एलिमेंट किसको बोलते हैं भाई, एलिमेंट बोलते हैं तत्वों को। ये क्या चीज होती है भाई, एलिमेंट होता क्या चीज है। जैसे आपने पढ़ा होगा एटम, परमाणु पढ़ा है। एटम वह छोटी से छोटी चीज है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे हमने पढ़ रखी लगभग सारे ना पता भी है, ठीक है भाई। उसी टाइप से एलिमेंट भी क्या, जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी मैटर, जैसे पदार्थ हमारा मैटर है, इसकी सबसे बेसिक फॉर्म है भाई, जिसको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे जी, जैसे मान लिया ये लोहा है मेरे पास, आयरन है, Fe इसका फॉर्मूला होता है, आयरन है लोहा है। क्या लोहे को मैं केमिकल रिएक्शन के माध्यम से, मतलब कि विदाउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो यार जैसे ऑक्सीजन का कांटेक्ट में तो जर लगा लोहा टूटा ही है, लेकिन अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता तो क्या मैं लोहे को तोड़ सकता हूं। तुम खुद सोच के बताओ। मैं नॉर्मल लोहा अनु दरिया है, ठीक है, मैं उसको पढ़ना तो कि मैं गैस वेल्डिंग करदा ना, मैं उसकी पानी का कांटेक्ट में लांदा ना, मैं उसने ऑक्सीजन की कांटेक्ट में लांदा, जिस तक जर लग क्यों खराब हुआ है, मतलब एक नॉर्मल रखा है लोहा, यानी कि मैं उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाने लग रहा। तो तुम बताओ क्या मैं लोहे को खत्म कर सकता हूं, जी बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी टाइप से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कराऊं तो क्या मैं ऑक्सीजन को खत्म कर सकता हूं, जी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं ऑक्सीजन को किसी चीज के साथ मिलाता हूं, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिला दी मैंने ऑक्सीजन, तो उसका पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाऊं ही नहीं तो कैसे मैं ऑक्सीजन को खत्म कर सकूं, कोई नहीं कर सकता ना। लोहे और भी तारे कोई भी मान लो, लोहा चांदी सोना, सोना है तुम्हारा, ठीक है, गोल्ड है तुम्हारा। क्या गोल्ड को जिसका फॉर्मूला शायद AU है के, AG सिल्वर का AU गोल्ड का वो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला AU है। तो क्या तुम गोल्ड को बिना केमिकल रिएक्शन के खत्म कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि एलिमेंट तत्व क्या हुआ हमारे पास, यानी कि ऐसा मतलब कि कोई भी हमारा मैटर, कोई भी पदार्थ, उसकी ऐसी छोटी से छोटी फॉर्म जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन से मतलब कि और नहीं तोड़ सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो लिखेंगे सभी साथी डेफिनेशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, मैटर की, कोई भी मैटर है यानी कोई भी पदार्थ है कि ऐसी छोटी फॉर्म जिसको हम विदाउट केमिकल रिएक्शन, मतलब बिना केमिकल रिएक्शन के हम उसको तोड़ नहीं सकते भाई। अगर केमिकल रिएक्शन के साथ तोड़ दिया फिर तो एटम बन जाएगा, एटम से छोटी फॉर्म हुआ है, ठीक है। विदाउट केमिकल रिएक्शन नहीं तोड़ सकते भाई, नहीं तोड़ सकते। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये तत्व कण में जितना पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसको देखिए सारे के सारे क्या है, एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नियोन, जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एलिमेंट यानी तत्व हैं। हम इनको बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं तोड़ सकते। चीजें आगे समझ में, इतनी चीजें हर एक साथी के दिमाग में घुस गई, ठीक है जी। अब ये जो हमारे एलिमेंट है इसको हमने आगे 3 भागों के अंदर बांटा है। एक का नाम रख दिया हमने मेटल, जिसको हिंदी में बोलते धातु, ठीक है जी। एक का नाम हमने रख दिया नॉन मेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधातु, ठीक है जी। और जो तीसरा है, तीसरे का नाम हमने रख दिया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जो धातु और अधातु दोनों का जो मिश्रण होगा उसको मेटलॉइड्स बोलेंगे, या फिर ऐसे मतलब जो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल पूछ रहे थे मेटल कौन कौन से, उदाहरण के लिए लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सारे मेटल के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एग्जांपल के लिए, वैसे बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है, ठीक है जी। नॉन मेटल अधातु के अंदर कौन कौन सी जितनी भी गैस हमारी सारी अधातु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, रेड फास्फोरस, कोई सा भी फास्फोरस, सारे क्या हमारे अधातु हैं, यानी कार्बन,
सल्फर, ये तो गैस है ना एक तरीके से, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस भी होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या गैस है, यानी अधातु है। धातुओं के अंदर सुमानी मेटलॉइड्स, जो कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिक्सचर हो। जैसे मान लिया लोहा और चांदी आपस में मिक्स कर दिया तो उसको हम लोग मेटलॉइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे जिसको एलॉय भी हम लोग बोलते हैं, एलॉय तो मतलब गाड़ियां के पहिया में एलॉय हो है, उसका मतलब 2 धातुओं का मिश्रण होता है तभी वो एलॉय बनता है। तो यहां पर भी क्या आपका, जैसे मान लिया सिलिकॉन गाटी, सिलिकॉन क्या हमारा, सिलिकॉन एक हमारा मेटलॉइड है, यानी जो 2 या 2 से अधिक मेटलों के मिलकर बना है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे जर्मेनियम हो गया हमारा, जर्मेनियम भी इसी का उदाहरण है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं। एग्जामिनर यही पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड तीनों के नाम याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तीनों के तीनों हमारे मेटलॉइड हैं। चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के। एक बार के लिए मेरे को बताओ, एलिमेंट और एलिमेंट के तीनों पार्ट हर एक साथी के क्लियर हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए बताओ भाई। सर बैच चेंज कर दो, कर देंगे भाई, बता तो रखा है, उधर मैसेज कर लो, बताओ भाई कमेंट करके। अमेजन के जंगलों से लाइव रोहित रोहिला, कोई बात ना भाई, जंगल में पूछा डट जाएगा, ब्लॉक कर देता हूँ मैं। सर अगर हम कोई भी कोर्स बाय ना कर पाएँ तो यह लाइव क्लास सफिशिएंट होगी हमारे एग्जाम के लिए, प्लीज़ बता भाई। वो तो शिवानी भट्टो, तो आप लोगों को सोचना ना भाई सफिशिएंट है या नहीं है। चपरासी के लिए ये क्लास काफ़ी है गुरुजी, बिल्कुल काफ़ी है भाई, चपरासी लगने के लिए काफ़ी है क्लास। ओके क्लियर है ना, ठीक है भाई। चपरासी नहीं भाई, मेन समान कड़े भी आओ तारा साइंस थोड़ा काम आ गया, ठीक है। 27 की फर्स्ट शिफ्ट में 74 मार्क्स है, बहुत कम है, कौन नंबर आओ भाई, पुलिस की छोड़ गई, ये 10 नंबर कटना भी दोगे, 27 की मॉर्निंग है, ठीक है भाई। तो एलिमेंट चीज होगी तारीख क्लियर। तो इधर आप देखेंगे एलिमेंट हो गया हमारा टॉपिक क्लियर भाई, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे कंपाउंड यौगिक, ये क्या चीज है जी, कंपाउंड क्या चीज है भाई, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिश्रण से बनता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। कैसे जी, जैसे देखो मैंने क्या बताया, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिश्रण से बने। अब मैंने बोला जैसे एक कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जी, बिल्कुल है, ठीक है। अब नॉन मेटल के अंदर ऑक्सीजन भी आती है, ऑक्सीजन भी हमारा एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी सारे हमारे एलिमेंट तत्व है। अब मैं अगर कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन को मिला दूं तो CO2 बन जाता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। तो चीजें समझ में आई, यानी कंपाउंड यौगिक, नाम का है कि है यौगिक, यौगिक का मतलब क्या, योग, योग का मतलब जोड़, ठीक है। यौगिक का मतलब हो गया योग यानी जोड़, यानी जो 2 चीजों का जोड़ हो, 2 एलिमेंट्स का जोड़ हो, यानी जो ऐसा पदार्थ जो कि क्या है, 2 एलिमेंट यानी जो 2 तत्वों का जोड़ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, इन दोनों को जोड़ दिया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई। इसी टाइप से और भी आपका मान लो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीजन का मिल कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे कुछ भी आप बना लो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। चीज समझ में आई। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या बोले, कंपाउंड बन गया। एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लो आप लोग, CO2 बोल लो, O2 भी एक कंपाउंड है, H2O पानी है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके तो भी एक कंपाउंड है, एक्सेट्रा। मतलब इस टाइप के बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, इनको हम लोग क्या बोले, कंपाउंड यानी यौगिक बोलेंगे भाई। चीजें समझ में आई, एलिमेंट कंपाउंड दोनों चीजें हर एक साथ क्लियर होनी चाहिए। तुम्हारा ये टॉपिक हो गया पूरा, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों चीजें हमने निपटा दी। प्योर सब्सटेंस तुम्हारे निपट चुके भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर यानी कि अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या खासियत हो है भाई, ठीक है। जो हम भी अशुद्ध चीज का हाथ कौन लगा देना है ना भैया, तो अशुद्ध है इसका तो हाथ लगावाएं कौन, सेकंड हैंड पदार्थ है तो है, उसी टाइप से भाई। सर वाह सर आज बिल्कुल चमक रहे हो, कोई नजर ना लगा दे परवेश यादव भाई, आज सुबह नहा लिया जा चमको है। भाई देखो ये चीज मेरे पर ना पूछो, इतने नंबर मेंस में नंबर आया नहीं भाई, कौन है मेरा भाई, मैंने सच में कौन पता भाई, मन्ना कि किसी ने भी कौन पता, इवन वो कौन मेरा जितने नंबर इतने रहूं भी कौन रहा, किसी का 50 नंबर 50 की 60 बन जा, किसी का 60 उसका केवल क्वालीफाई भी ना हुआ तो भी कुछ भी नहीं पता भाई। नॉर्मलाइजेशन अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी नहीं कह सकते हम किसके कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, ठीक है। तो अपने तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जिन्होंने लगा ना थोड़ा बहुत गुदामा दम है, या कौन है जाट नहीं जीते थी 100 बार बता लिया, कल भी लगी दिल्ली पुलिस की क्लास, आज फिर लगने लगी कि मैं दिक्कत से क्लास शुरू होता पहला लगी थी, तो कहने दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं लगली, क्या दिक्कत है, दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं यार लगना तो लग रही मेरी माँ, क्यों गोला लाठी दे रही है, कल भी तो लगी थी दिन 3 बजे, आज फिर लगेगी। इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू तो करे खींचे भांग पी के बेरा निकड़ा पड़ी रहे सारा, फिर मुंह उठा के कहते हैं दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं लगली। होमोजीनियस और देखो अब इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाएंगे भाई। अशुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, एक तो होमोजीनियस होते हैं, एक है हेट्रोजीनियस, हेट्रो भी बोलते हैं, इसको हेट्रो भी बोलते हैं, मर्जी आपकी, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। इस टाइप से हमारे 2 होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिक्सर, होमोजीनियस सॉल्यूशन भी है, मिक्सर भी है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ एक बार देखो, आ जाओ पहले तो मिक्सर देखें। मिक्सर क्या चीज है, मिक्सर जिसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रण भाई। मिक्सर यानी मिश्रण क्या चीज हो भाई, मिश्रण का मतलब वो है 2 या 2 से अधिक चीजों का मिश्रण होना बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। जैसे मान लिया पानी है, पानी का मैंने चीनी घोल दी तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, उसका में कोई केमिकल रिएक्शन तो कोई नहीं हुई ना, तो कौन पानी का मैं चीनी गड़ी राग लग गई हो, ऐसा सोता तो कोई नहीं आया, ठीक है। यानी कि भाई किसी चीज के अंदर आप दूसरी चीज डालो
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं भाई। ठीक है, आप भी बहुत सारी चीजें मिक्स करते हो, मिक्सचर से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं भाई। ठीक है, तो मिश्रण मिक्सचर समझ में आया। तो मिश्रण या मिक्सचर किसको बोले, जब दो या दो से अधिक क्या है हमारे, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर किसको बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस बिना किसी केमिकल रिएक्शन के मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मिक्सर बोलते हैं। उदाहरण के लिए पानी का मैं चीनी गोला तो एक मिक्सर है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो कोई नहीं होती। और भी आप किसी चीज का मैं नमक गोले लो, पानी का मैं, वो भी एक मिक्सर है। ठीक है, यानी एक चीज का मैं दूसरी चीज गोला उसको मिक्सर बोलना है। अब मिक्सर के अंदर एक जो मेन आता है उसका नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, ये कौन सा मिक्सचर होता है जी, होमोजेनियस मिक्सचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा होमोजेनियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर चीजें आपस में घुल जाएं, पूर्णतः घुल जाएं, ठीक है, उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे जी, जैसे मान लिया पानी है, पानी के अंदर मैं अगर चीनी घोल दूं तो तामनु चीनी घुले पाछा तामनु देख सको हो कि हां इसका में चीनी घुल रही है, कोनी घुल रही, और देख सकते हैं ना, तो उसके होमोजेनियस मिक्सचर बोलना है। चीजें समझ में आई, होमोजेनियस किसकी बोलेंगे, यानी ऐसे मिश्रण जिसका मैं अगर आप कोई चीज घोल दिया तो आप बिना किसी टेस्टिंग के आप इनको पता कोने लगा सकते भाई इसका में कौन सी चीज घुल रही है, उससे आप होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब हो गया दोनों के दोनों सेम लागेंगे। तामना पानी का मैं नमक घोल दो और उसमें घोल दो, मिक्स कर लो, मिक्स करे तुम बता इसको इसका में नमक घुल रहा है, बिना टेस्ट करे कौन बता सकते तुम। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचरों को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर जो कि पूर्णतः एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, उनको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या ऐसे मिश्रण बोल लो या ऐसे मिक्सर, मिश्रण बात एक ही है, जो एक ऐसे मिक्सर, हां, जो एक दूसरे में पूर्णतः घुलकर बने हों, ऐसे मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं भाई, सीधी सी चीज है। ठीक है, इनके बारे में एक खास चीज याद रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है। ट्रू का मतलब सच्चे, तो होमोजेनियस मिक्सर को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, सच्चे हैं, ये तो सच्चे साथी हैं। हां वे गुड़ गए, ठीक है, आप अच्छी डालो सच्चाई के साथ गुड़ गए। अगर झूठे होंगे तो वो तामना न्यारा दिखता चीनी, उड़ा तामना पानी न्यारा दिखता, मानो यह बात है। तो यही होता है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या ट्रू सॉल्यूशन, ये एग्जाम के अंदर आता है कि निम्नलिखित में से किसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन में आएगा होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, मेटलोइड, मतलब 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो याद रखना आपको ट्रू का मतलब हो गया सच्चे सॉल्यूशन। सच्चे सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या है, सच्चे सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इसको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है जी, इतनी चीज सभी साथियां समझ में आ गई। नॉर्मल सीधी का कोई भड़क या कुछ भी चीज की दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी, अब एक जो भी कोई सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया मैंने, सॉल्यूशन का मतलब वो नहीं, मैं थोड़ा सॉल्यूशन ना समझ लियो। सॉल्यूशन का मतलब कोई दो चीज का मिक्सर, मिक्सर बोलो सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मिक्सर मिश्रण, सॉल्यूशन भी मिश्रण ही होता है, बात एक है, मिक्सर सॉल्यूशन से कुछ बोलो। ठीक है, अब जो भी सॉल्यूशन होता है उसका दो चीज होता है ना मेरा। अब जैसे एक तो नॉर्मल पानी है, तो हमको देखो एक तो नॉर्मल पानी है, ठीक है जी, इसलिए अभी पानी बोल रहे हैं, इसलिए अभी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन आपको क्या बोलेंगे, अगर हम इस पानी का मैं चीनी घोल दूं तो आप इसकी सॉल्यूशन बोल लाएंगे, मिक्सर बोल लाएंगे। ठीक है जी, पानी का मैंने चीनी घोल दी तो आपने इसके सॉल्यूशन या मिक्सर नाम टेक दिया। ठीक है, अब इसका कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ, एक पानी हो गया, एक चीनी होगी। ठीक है जी, तो जोड़ सी चीज ज्यादा मात्रा में हुआ है, ज्यादा मात्रा में जैसे पानी चीनी का मिश्रण हो तो है कौन भाई, चीनी इतनी सारी पड़ी है और उसका मतलब 2 बूंद पानी की गेड़ो हो, वो तो कोई सॉल्यूशन बढ़िया नहीं मानो, तो कोई मिक्सर कोई कुछ भी नहीं बढ़िया। तो ठीक है, तुम खुद सोचो भाई, एक तारा पास गिलास है, इस गिलास का मतलब इतनी चीनी भर दी या सारी तामना चीनी भरी है। ठीक है, ये ऊपर तामना आधा गिलास पानी गिर दिया, तो क्या चीनी इसका में घुल जाएगी, कोई ना घुला, चीनी घनी हो जाएगी, पानी थोड़ा हो जाएगा, मानो यह बात है। ठीक है, तो यानी कि जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, पानी चीनी घोल में किसकी अमाउंट ज्यादा होती है, पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सोलवेंट, इंग्लिश में याद रखना, याद रहेगा इजीली। ठीक है, और जिसकी अमाउंट कम होती है उसको बोलते हैं सोल्यूट, या फिर आप ऐसे समझ लो जिसको अंदर डाला जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसके अंदर डालोगे उसको क्या बोलोगे, पानी, मतलब कि सोलवेंट। आप ऐसे समझ लो पानी और चीनी के अंदर क्या है भाई, पानी सोलवेंट है, सोल्यूट आपका क्या होगा, चीनी। चीनी को अंदर डालते हो पानी के अंदर, ठीक, तो पानी क्या हमारा सोलवेंट। सोल्यूट होता है समझ लो जिसको सोल्यू, जिसको सुलाना है। ठीक है, जिसको सुलाना मतलब इसको पानी के अंदर डाल के इसको सुला दो। ठीक, तो जिसको सुलाना उसको सोल्यूट बोलेंगे, और जिसके अंदर सुलाया गया यानी पानी के अंदर सुलाया गया उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि पानी और चीनी के मिश्रण के अंदर कौन सा सोल्यूट है, ऐसे प्रश्न आता है। तो कौन सा होता है सोल्यूट हमारा, पानी, चीनी हमारी क्या है सोल्यूट, और सोलवेंट हमारा पानी। पानी नमक का घोल है तो नमक हमारा सोल्यूट और पानी हमारा सोलवेंट, यानी जिसके अंदर चीज मिलाओगे, हमने देख लिया कुछ भी चीज लगा लिया यार, जो भी तुम चीज मानो। ठीक है, अब जैसे मान लिया यो है ऐसे, इसको मैंने पेन गेट दिया नो, ठीक है, तो ये पेन क्या होगा हमारा सोल्यूट, जिसके अंदर मिला है इसका क्या नाम हो गया, सोलवेंट, और सोल्यूट सोलवेंट के मिक्सर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। समझ में आया, ये कंसेप्ट हर एक साथी के समझ में आया नहीं है, सोल्यूट सोलवेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साथी के समझ में आया कंसेप्ट, एक के लिए कमेंट करके बताओ भाई। सर रेलेवेंट पीसी, हाँ रेलेवेंट पीसी के लिए भी यही है भाई। कंप्लीट जीके वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई ये क्लास, ना टेंशन लो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया हर एक साथी का, सोल्यूट सोलवेंट
कदे गलती कौन करो, ठीक है। सोल्यूट, सोल्यूट मतलब सोल्यूट भीतर जाएगी, यानी भीतर जाने का मतलब जिसको अंदर डाला जाएगा, सोल्यूट, सोलवेंट जिसके अंदर डाला जाता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब एक और कंसेप्ट आता है इसी के अंदर, कंसंट्रेशन भाई, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन को हिंदी बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता। कंसंट्रेशन ये क्या चीज होती है, जैसे था ना मैथ का मैं देखा होगा सवाल का मतलब परसेंटेज काटा करो। अब जैसे मान लिया, तरती का एग्जांपल देके समझाऊं, मान लिया भाई मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है एक जीके है, ठीक है। मैथ के अंदर मेरे 50 नंबर आए, जीके के अंदर मेरे 70 नंबर आए, ठीक है जी। अब मैं पूछूं मैथ की कंसंट्रेशन कितनी है, फिर मैथ की परसेंटेज कितनी है, तो मैथ की परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, पहले दोनों का जोड़ को नीचे लिखोगे, 7 + 7 5 12 यानी 120, मैथ का कितना ऊपर 50 है, गुणा में अपना 100 लिखोगे, लिखेंगे जी बिल्कुल, 0 से 0 काटोगे, ठीक है। 2 छिक्के 12 करोगे, 2 पंजे 10 यानी 0 करोगे, यानी कितना आ गया 5 25 यानी 250/6, और इसका फ्रैक्शन करोगे तो 6 4 जा 24, ठीक है। एक 10 बच गया 6 कम से मतलब 41 पॉइंट समथिंग आओगी परसेंटेज कितनी अपनी मैथ की, ठीक है जी। तो उसी टाइप से क्या कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे हमारे पास कोई भी मिक्सर है, जैसे यही मान लिया मैंने पानी और चीनी का, ठीक है। मान लिया पानी का हमको पेपर का ऐसे मिलता है प्रश्न, भाई चीनी की अमाउंट है मान लिया 50 ग्राम, ठीक है जी, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम का, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन निकालो, ऐसे आएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, चीनी की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, चीनी का अमाउंट कितना है 50 है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 है, गुणा में कितना है 100 है, 100 से 100 कर यानी 50% जो कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी, चीनी की आ जाएगी। बस यही है कंसंट्रेशन। एक तरीके से जो मैथ में परसेंटेज होता है, इसी को भाई साइंस की भाषा में कंसंट्रेशन बोल देते हैं, यानी सांद्रता बोल देते हैं। तो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया, भाई सांद्रता किसकी बोला, कंसंट्रेशन किसकी बोला है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, भाई जो भी हमारा सोल्यूट है उसका मास, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब यानी जो भी हमारी चीज जिसके अंदर डाली जाती है, चीनी है तो चीनी का मास कितना है 50, बटे में हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, सोलवेंट मतलब लिख देना मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो भी हमारा टोटल है मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और गुणा में हमारा 100, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का निकालने का फॉर्मूला है। पेपर के अंदर आपके पास प्रश्न आएगा कि आपको 5 ग्राम चीनी दे रखी है, उसको 100 ग्राम के एक सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, 5 हमारा यहां पर सोल्यूट की जगह 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन यानी नीचे 100 गुणा में 100 से 100 यानी 5% किसकी आ गई आपकी चीनी की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन आ गई भाई, ठीक है। अब मेरे को बताओ इतना कंसेप्ट हर एक साथी क्लियर होया, अभी तक आपने पढ़े हैं, एक तो सारे एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए, मिक्सर पढ़ा है, होमोजेनस मिक्सर पढ़ा है, सॉल्यूशन पढ़ लिया, कंसंट्रेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस भाई, ठीक है। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो भाई। सर ग्रुप डी में फुल इंडिया जीके कैपिटल मतलब ग्रुप डी में कौन से ग्रुप डी में भाई, ये तो बताओ। एक सीईटी का को है सर, मास्टर जी एलएम वाला बैच हिंदी में होगा इंग्लिश में भाई, कल 7 तारीख है ना, कल मास्टर क्लास लेगा, कल देख लियो क्या में लेगा वो, हिंदी में लेगा कि इंग्लिश में, देख लियो कल डेमो क्लास लग जाएगी तब तारा समझ में आ जाए। सभी का क्लियर है भाई इतना, अभी तक आपने जितना पढ़ा कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है भाई। राम राम लगता, राम राम भाई, राम राम, ठीक है। ओके, मैथ की क्लास आज बैच के अंदर लगी ना भाई, ठीक है। रीजनिंग की डेमो के रूप में तुम्हारी लगवा दिया आज यूट्यूब के ऊपर, देखो डेमो तुम्हारा मैथ का हो चुका, रीजनिंग का आज हो चुका, साइंस का ये चलने लग रहा है तुम्हारा, इंडिया जी की मैं करवाऊंगा डेमो, जरूरत नहीं, हरियाणा जी की भी अपना था मेरा डेमो की जरूरत नहीं, इंग्लिश का डेमो जरूरत है, इंग्लिश की क्लास शुक्रवार ना लग गई तारी, ठीक है, शुक्रवार तक स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सर हैं वो भी थोड़े बिजी हैं, ठीक है, कहीं और पढ़ाते हैं, तो अपने पास ये समझो 8 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 को तुम्हारी इंग्लिश की डेमो लग जाएगी, ठीक है, और 7 यानी कल है, कल से तुम्हारी एएलएम की और एमपीएसडब्ल्यू उन दोनों की डेमो लग जाएगी, ठीक है। तो टेंशन ना लो, डेमो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे, और शायद आज या कल से तुम्हारी कंप्यूटर की भी डेमो लग जाएगी, कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो चलें भाई आगे, हमने देखो होमोजेनस के बारे में पढ़ लिया, होमोजेनस मिक्सर का पता लगे, यानी ऐसे मिक्सर जो एक दूसरे में पूर्ण घुल जाते हैं उसको होमोजेनस बोलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं हेटेरोजेनस के बारे में भाई। हेटेरोजेनस मिक्सर भाई, ये कौन से होते हैं भाई, मिक्सर बोल लो सोल्यूशन बोल लो, बात एक ही है, इसमें ना सोचियो भाई हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होगा या मिक्सर होगा, बात एक है, मिक्सर सॉल्यूशन एक ही चीज है, अलग अलग नहीं भाई। अब मैंने क्या बताया था, होमोजेनस के अंदर क्या होमो यानी जो पूर्णतः गुड़ जाएं, आप उनको अलग अलग मतलब देख नहीं सकते, मतलब केमिकल रिएक्शन से तो कर सकते हो अलग अलग, पानी का मतलब चीनी घोल दी, उबाल दो तो चीनी नहीं निकलेगी, पानी उड़ जाएगा पानी की, ठीक है। तो यानी हेटेरो के अंदर क्या होता है आपका, हेटेरो के अंदर मतलब आपने एक चीज दूसरी चीज के अंदर घोली, लेकिन आप उसको देख सकते हो अलग अलग, कैसे जी, जैसे पानी है, पानी का मतलब मिट्टी घोल दो, पानी का में माटी घोलोगे तो अपना माटी नहरी कौन दिख जाएगी, तिरदी भैया माटी के ये कण छोटे छोटे कण अपना माटी के दिखेंगे, ठीक है। तो उसी को हेटेरोजेनस मिक्सर बोलते हैं, यानी ऐसा मिक्सर जिसके अंदर जो भी आप दो चीजों को मिक्स करने लग रहे हो उसके पार्टिकल पूर्णतः न गुड़े, ठीक है। जिसके अंदर पूर्णतः गुड़ जाएं उसको होमोजेनस बोलेंगे, जिसके अंदर पूर्णतः न गुड़े यानी अलग अलग तिरदे दिखता था ना उसको हेटेरोजेनस बोलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया। तो हेटेरोजेनस मिक्सर कैसा किसको बोलेंगे, ऐसा मिक्सर जिसमें क्या है आपस में घुलने के बाद भी दोनों जो भी सोल्यूट और सोलवेंट आपको अलग अलग दिखे भाई। क्या हमारे पास ऐसा मिक्सर जिसमें चीजें आपस में घुलने के बाद भी सोल्यूट प्लस सोलवेंट अलग अलग दिखे भाई।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हेटेरोजेनस। होमोजेनस हेटेरोजेनस में डिफरेंस का पता लग गया। होमो के अंदर क्या था, चीजें आपस में घुल जाती हैं, आपको अलग अलग नहीं दिखेंगी। जैसे पानी के अंदर चीनी घोल दी, आपको अलग अलग दिखेगी, तब पानी का चीनी घुल रही है, कौन दिखा है, टेस्ट करके बता सको। ठीक है, पानी का मतलब हमने नमक घोल दिया, नेरा नेरा कोने दिखा है, टेस्ट करके बता सको तब। ठीक है, यानी कि होमोजेनस उसको बोलते हैं। हेटेरो के अंदर आपने चीज घोल दिया, नेरी नेरी दी दिखेगी, पानी का मट्टी गेड़ दी, तब नेरी दिखेगी, मट्टी हलन लग रही है। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हेटेरो बोलेंगे, होमो को बोलेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब ये जो हमारा हेटेरोजेनस है, इसके आगे दो सब पार्ट हैं। कौन कौन से हैं जी? एक का नाम है कोलोइड और एक का नाम है सस्पेंशन। कोलोइड को हिंदी में भी कोलोइड ही बोलते हैं और सस्पेंशन को बोलते हैं निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब जो नीचे बच जाता है उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंस बच रहा है भाई, कहानी में भी सस्पेंस है, तो इसको निस्पंदन बोलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्या चीज है जिसके अंदर अभी समझाता हूं मैं आपको, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार तुम थोड़े से पार्टिकल के साइज के बारे में पढ़ लो। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछता है कौन से पार्टिकल का साइज कितना होता है, ये देखो। जैसे मैंने आपको बताया ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? होमोजेनियस जो मिक्सर होते हैं, होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होता है उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, आपको पता लग गया, अभी अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कोलोइड, हेटेरो वाला पार्ट कोलोइड, और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास सस्पेंशन। इनके पार्टिकल का साइज पूछा था एग्जाम के अंदर बहुत बार कि इसके पार्टिकल का साइज कितना है। तो जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इनके पार्टिकल का साइज हमारा बहुत कम होता है। कितना जी? लेस देन 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, यानी इससे भी छोटा। माइक्रोस्कोप लगा के देखो जिस जगह मेरा पटा में चिन्नी पानी का में घुल रही है। ठीक है जी, इसका साइज कितना हो जी? इसका साइज वो है मतलब कि 10 की पावर -7 पहले 10 की पावर -5 का बीच में, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 पावर अगर नेगेटिव की तरफ बढ़ाते जाओगे तो वो साइज बड़ी बन जाती है। 7 बटा 5 बटा 10 की पावर -। ठीक है, तो इतने से इतने के बीच में क्या है, कोलोइड का आपको साइज देखना होता है सेंटीमीटर के अंदर, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, और सस्पेंशन जो ठहराव होते हैं इसका जो साइज होता है ग्रेटर देन 10 की पावर -5 भाई, ग्रेटर देन 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, इससे बड़ा साइज होता है। तो ये चीज याद रखना। इनके साइज पूछे जाते हैं भाई, साइज लिख देता हूं भाई, आपके साइज है। ठीक है भाई, अलग अलग सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन यानी जो होमोजेनियस मिक्सचर वाले हैं वो, ठीक है, कोलोइड और सस्पेंशन। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन तीनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, जो कि पेपर के अंदर पक्का पूछा जाएगा आपसे। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। ये देखो, ये हमने एक लाइन खींच दी, या फिर दूसरी लाइन खींच दी। ठीक है जी, सबसे पहले यहां पर देखना है ना सॉल्यूशन भाई, तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करना ना बिना सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास कोलोइड और यहां पर हमारे पास सस्पेंशन, तीनों के अंदर अपने को डिफरेंस लेके चलना है। क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। सर बैच में टाइम टेबल डाल दो, टाइम टेबल डाल तो रखा भाई। सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास, 10:30 बजे मैथ की क्लास, 12 बजे साइंस की क्लास, 3 बजे इंडिया जीके की क्लास, शाम को आपकी हिंदी की क्लास, और उससे शाम को हरियाणा जीके की क्लास, बस और क्या है। हे एवरीवन, हे अच्छा है, पढ़ाई खींच रखी है और पढ़ाई खींच रखी है भाई। सर सीटी ग्रुप डी में इंडिया जी के पुराने डालोगे या शुरू से करवाने तो लग रहा है भाई अंकित खराब है भाई। मैं कहने लग रहा है आपको एसएससी लेवल की चीजें कराऊंगा, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, क्योंकि तुमने अभी पेपर देखा है, पेपर का लेवल, सीटी ग्रुप सी का पेपर का लेवल देखा ना। इंडिया जी के कौन सी एसएससी लेवल की पूछ रखी थी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये एसएससी के अंदर आती है। तो अगर चीजों को पहले से हाई लेवल का प्रिपेयर करके चलोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब 26 की मॉर्निंग शिफ्ट थी भाई, हम बोलने लग रहे हैं हार्ड है हार्ड है, सच बताने लग रहे हैं एसएससी के बच्चों के लिए हार्ड नहीं थी। मतलब जीके में उनके नंबर कट सकते, बाकी और सब्जेक्टों में नंबर नहीं कटेंगे उनके। मेरे जितने भी मतलब जानकारी में है एसएससी के जो भी साथी अपना बैच के ऊपर थे और थे, ठीक है, उनका भाई मैथ में पूरे नंबर है, रीजनिंग में पूरे नंबर है। वैसे मैथ का 1% इतना गलत दे रखा है, रीजनिंग का भी उन्होंने गलत दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में उनके पूरे नंबर है, इंग्लिश वाला भी इतना एचएससी ने गलत दे रखा है। हिंदी का उनके नंबर कटे हैं 3-1% गलत है। ठीक है, और हरियाणा जीके का उनके नंबर कटे हैं, इंडिया जीके में उनका कोई नंबर नहीं कटा। ठीक है, तो अगर आप चीजों को पहले से हाई लेवल की प्रिपेयर करके चलोगे ना कि हाँ भाई हाई लेवल की चीजें तैयार करते, तो छोटी मोटी चीज तो नहीं पाटी जाएगा भाई पेपर में, मजाक की बात नहीं। और तुम चीजें नु रखो नीचे लेवल के। मैंने शुरुआत में जिस मैथ का ना ग्रुप सी वाला, तो अपने जो मैथ के सर है वो एसएससी लेवल मैथ करवाया करते, मैंने उनकी बोला था माजी एसएससी लेवल करवा दो ताकि बच्चा का छोटा मोटा लेवल का पेपर में मैथ तो निपटा दे। कई बड़ा का खड़िया बाड़ हुआ है, मतलब दिक्कत दिया उनको, रड़की जाओ नो बीच में तो बोले ना हमने सीजीएल थोड़ी पढ़ना है, सीयूटी पढ़ना है, इतना हाई लेवल की तो ना करवाओ। इनमें बड़ी बुच्चा में नो बुद्धि को नहीं भाई, आप ना चीजें पहले से तैयार करके चलनी चाहिए। तुम युद्ध में जाओ, एक बार धनुष ले गए, तलवार कोने लगे, बोले ना ये तो छोटे मोटे हैं, तीर खत्म होगी, फिर क्या करोगे भाई, एक चीज एक्स्ट्रा तो रखोगे। पेपर का में जाओ तो 2 पेन को लेके जाया करते, 9वीं 10वीं में आया कर दे, मैं कहते पेन एकदम खत्म हो जाए, दूसरा हथियार तैयार रखा कर दे। तो वही चीज इसमें यार, चीज़ा अगर पहला हाई लेवल का पढ़ के चलोगे तो पेपर का में दिक्कत है को नहीं। हर चीज हम करोगे इस लेवल की, पेपर में आ गया गलती से लगा तो तारी पांख पाटी है जो गरीब पार्टी थी, ये क्या आ गया जी, तो एसएससी लेवल का मैथ पूछ लिया। अरे तो एसएससी वाला पढ़ के जाता तो बिया नोबते को नहीं आंदी बार बैच का मतलब हमने दोनों करवा दिए। मैं तो फिर सरती बोल दिया मुझे कोई बात को नहीं, ये एसएससी का रोना रो है, इन एसएससी वाला भी करवा दो, जिनका ठोकर लग गई तो कल आ जाएगी। मानना तो है कौन इस टाइम, तो मैं बैच का मतलब भी चेक कर नो भी कौन मैं उस टाइम कौन था एसएससी लेवल का अलग से मैथ करवा रखा, सीईटी वाला बैच का मैथ बेसिक का नाम था। ठीक है, और एसएससी लेवल का अलग तक करवा रखा है, सिर्फ ये 4-5 लिंडरू थे, इनके चक्कर में आया हो। ठीक है, अरे भी जो चीज करवाऊँ ना एक मीच की चुपचाप करी जाया करो, गलत कौन करवाऊँ भाई मैं। तो हम खुद सोचो यार, मान लो मैं लो क्वालिटी की चीज करवाऊँ, लो लेवल की चीज करवाऊँ, पेपर का मैं हाई लेवल की आएगी, तो अपना बैच ले रखा मान लिया। ठीक है, तो हम 4 जना कहोगे भाई उसका बैच मतलब कि मैं भी कौन है, मानो यह बात है, हमारी भी तो बेइज्जती हुआ है, मानो यह बात है, हमारी भी तो वैल्यू डाउन हुआ है। तो इसीलिए भाई अभी तो कोशिश यह कराएंगे भाई कि चीज इतनी बेस्ट करावा भाई पेपर का मैं बच्चे का सारी चीज फंसे। ठीक है, अपनी कोशिश यह रहा कर,
जे मैं तरती आड़ा करवाऊँ बैच में करूँ हर जगह मेरी कोशिश रहा है भाई कि बच्चा 4 जना अगर रिकमेंड करा हाँ भाई उसको तो पढ़ ले भाई वो ठीक लेवल की चीज़ करवा हमारी तो कोशिश रहा है ठीक है। लेकिन कहीं करा हुआ है चुनिए तेल का फोगा गाल की सिस्टम का लगा के सो जाया करो जिसका खास मत है ठीक है। तो अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखा भाई सॉल्यूशन कोलोइड और सस्पेंशन इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है ठीक है। ये पेपर का दौरा सही बात बताऊं जो होशियार बच्चा हो ना जिसकी सही तैयारी भाई मजाक की बात नहीं पेपर का दौरा कदे भी यूट्यूब पर माथा कर मारे कोई नई चीज करनी है करंट अफेयर कर ली कोई नया टॉपिक रह रहा था बजट का रह रहा था मंत्रिमंडल रह रहा था कुछ भी रह रहा था ठीक है भाई हाँ भाई टॉपिक कर कौन रखा तो यूट्यूब पर माथा मारो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका सिलेबस रह रहा है तो यूट्यूब पर माथा मारो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब हमें तारा सिलेबस पूरा हो लिया बड़े डाल तैयारी कर ली तो पेपर को जरा रिवीजन मारो ना यूट्यूब पर देख के जाएंगे पागल डाल ये क्लास वो क्लास फलाना ढिमकाना पेपर का दौरा सिर्फ वह वीडियो यूट्यूब पर बैठ के जिसका कोई सिलेक्शन नहीं होता मजाक की बात नहीं इस नाते को बुरा मानियो सच्ची में जिसका कोई सिलेक्शन नहीं तो वह वीडियो पे मैंने पेपर 3 दिन पहले क्लास बंद कर दी थी मैंने गई थी वहाँ पर रिवीजन मान लो जितनी हो उसके रिवीजन मान लो मैंने क्लास इसीलिए बंद करी थी ठीक है क्योंकि मैं क्लास लगाऊँ मैं देखेंगे मानना है कोई इनका टाइम खराब होगा ठीक है। तो यह बात खत्म गई थी माँ भाई अपना रिवीजन मान लो पेपर का जितनी रिवाइज कर इसको ये भी क्या करो जितना चीज़ मान लोगे ना जिस दिन उस दिन कामयाब हो जाओगे नहीं नो धक्का था घसेड़ी जाओगे घसेड़ी नो हंड हो गए फिर डक डक। देखो भाई सॉल्यूशन कोलोइड और सस्पेंशन इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सॉल्यूशन अभी हमने देखा क्या होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है यानी जिसके अंदर चीजें घुलगी तो हमको दिखाई नहीं देती अलग अलग यानी सॉल्यूशन हमारा क्या है एक होमोजेनियस मिक्सचर है लिख लो भाई सॉल्यूशन हमारा क्या होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ठीक है जी। कोलोइड और सस्पेंशन ये क्या होते हैं जी कोलोइड हमारा एक हेट्रोजेनियस और सस्पेंशन भी हेट्रोजेनियस इसके अंदर आपको मैं डिफरेंस बताता हूं क्या है। देखो भाई ये भी हमारा एक क्या है हेट्रोजेनियस है और ये भी हमारा क्या एक हेट्रोजेनियस है इनके अंदर डिफरेंस क्या है इसके और इसके बीच में देखो समझाता हूं। कोलोइड क्या होता है जैसे मान लिया तारा पानी का गिलास है ये भी एक जना का कमेंट आने लग रहा है नींबू पानी कौन सा है ये बताता हूं मैं नींबू पानी तो हमने देखा नींबू के छोटे छोटे दाने से बीज से हमने पानी का मतलब दिखेंगे जब भी तुम नींबू पानी बनाओ तो नींबू पानी के अंदर तुम देखना ऐसे ऐसे छोटे छोटे नींबू के जो कण होते हैं वो तुमको ऐसे पानी के अंदर तैरते हुए दिखेंगे देखे होंगे ठीक है। इन कणों को बोलते हैं कोलोइड क्या बोलते हैं इनको कोलोइड बोलते हैं ठीक है जी। अब एक और चीज आपका जैसे मान लिया वही पानी की बाल्टी है अब इसके अंदर मान लिया पूरा पानी भरा था और इसका मैंने मट्टी गोल दी मैंने क्या गोल दी मट्टी गोल दी थोड़ी देर पछा क्या होगा मट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी ऐसे या मट्टी नीचे बैठ जाएगी तो ये जो नीचे जो बैठने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हमारा सस्पेंशन यानी ठहराव निस्पंदन बोलते हैं इसको इंग्लिश में हिंदी में सस्पेंशन यानी जो नीचे सस्पेंस में नीचे बैठ गया। डिफरेंस समझ में आया क्या डिफरेंस है। कोलोइड किसको बोलते हैं जो पानी के अंदर हमको जो कण दिखते हैं उसको कोलोइड बोलेंगे और जो चीज नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर उसको सस्पेंशन बोलते हैं ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। नींबू के पानी के अंदर आपको नींबू के पार्टिकल दिखाई देते हैं ना नींबू की जड़ें दिखाई देती है छोटे छोटे तिनके से दिखाई देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा कोलोइड हो गया यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ठीक है। पानी के अंदर आपने मिट्टी घोल दी क्या हो गया हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है भाई ठीक है। बैच चेंज कैसे होगा नमन भाई नमन अपनी टेलीग्राम आईडी उसके ऊपर मैसेज कर ले मेरे भाई @MOHIITPUNIA इस नाम का टेलीग्राम आईडी पाओगे भाई उधर मैसेज कर ले फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर लिए ठीक है। उधर अपना और मैसेज करो तो ईमेल आईडी फोन नंबर गेल भेजा करो कल भी 4-5 का रिमाइंडर लिया है मेरे बेटे सीधे मैसेज कर देंगे जी बैच चेंज करना है कर दो जी मेरा नाम यो है। अरे तो मैंने सपने थोड़े कि मैं ईमेल आईडी फोन नंबर दूंगा जितने बैच चेंज होगा तो बैच चेंज का कोई साव है तो अपना गेल ईमेल आईडी फोन नंबर गेल भेज दिया करो ठीक है। समझ में आई भाई चीजें दिमाग में घुसी कौन घुसी पता लग गया कोलोइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है ठीक है। गलती को नहीं करो दिमाग का पेपर का मैं ठीक है जी। अब हम इसकी बात करते हैं क्या नाम है सॉल्यूशन की भाई। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उसका साइज कितना होता है तो इसके पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। अभी हमने देखा सेंटीमीटर के अंदर बात करी थी अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन बात एक ही है अभी हमने बात करी थी इसके बीच में सेंटीमीटर के अंदर ठीक है। एक नैनोमीटर क्या होता है हमारा सेंटीमीटर से भी क्या है हमारी मतलब नैनोमीटर हमारी सेंटीमीटर से थोड़ी बड़ी यूनिट है ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हमारी लेस देन 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में कहेंगे तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर नैनोमीटर के अंदर बात करें तो लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो इसके पार्टिकल का साइज कितना होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये डिफरेंस क्या है पेपर के अंदर नैनोमीटर में आ जाए तो 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में आ जाए तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तो गलती मत करना भाई ठीक है। इसके पार्टिकल का साइज नाइदर टू स्मॉल ना तो ज्यादा स्मॉल होता ना तो ज्यादा छोटा इसका तो यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल है वेरी स्मॉल पार्टिकल ठीक है जी। अभी एमसीक्यू भी लेके आ रहा हूं कदम समझो है ठीक है। नाइदर टू स्मॉल ना तो ज्यादा स्मॉल होते नाइदर नॉर टू लार्ज ठीक है नॉर टू लार्ज तो ना ज्यादा बड़े होते मतलब एक मीडियम रेंज के इसके पार्टिकल का साइज होता है ठीक है। अभी मैंने बताया ना भाई मीडियम का था अभी तो देखा 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 उसके बीच में था सेंटीमीटर के बीच में था यानी नैनोमीटर के अंदर अगर बात करें तो कितना साइज बोलेंगे हम लोग 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में क्या है इसका साइज हमको देखने को मिलता है ठीक है जी। सस्पेंशन हो गया सस्पेंशन का साइज हमको कैसे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल मट्टी के तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं यानी लार्ज साइज पार्टिकल हमको देखने को मिलते हैं लार्ज साइज पार्टिकल हमको देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर ठीक है भाई। तो ये इसके साइज का डिफरेंस है भाई चीजें समझ में आ गई हर एक साथी के साइज नैनोमीटर और सेंटीमीटर दोनों के अंदर आपको याद रखना ठीक है जी। जो सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो नॉर्मल सॉल्यूशन है इनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते भाई कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज
यानी हम लोग जैसे नॉर्मल आंखें हमारी इसके माध्यम से हम नहीं देख सकते। मैंने भी आपको बताया नहीं था, जैसे पानी के अंदर अगर आपने चीनी घोल रखी है तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सको चीनी घोल रही है, नहीं देख सकते, या तो माइक्रोस्कोप या टेस्ट के माध्यम से, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा सेम है, कोलोइड के अंदर भी क्या है, लगभग हम लोग क्या है नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब मैंने बताया नींबू पानी था, नींबू के का जो पानी था उसके अंदर तो आपको नींबू के छोटे छोटे तिनके दिख जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। ठीक है, तब आपको पता लगता है नींबू पानी, नींबू के बीज पड़े हुए दिख जाते हैं। अगर उनको भी मैं अगर निकाल दूं तो आपको आप भी नहीं बता पाओगे नींबू पानी कौन सा है, नहीं बता पाते ना, मतलब नॉर्मल नंगी आंखों से। ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज हमको देखने मिलेगी, लेकिन इसके अंदर क्या, इसको हम लोग नंगी आंखों से पानी के अंदर रेत घोल दो सीधा दिखेगा। ठीक है, यानी कि कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा है कि कोलोइड को क्या हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यस या नो। दो ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शनों के अंदर ऐसे दे देंगे, हाँ देख भी सकते हो, नहीं देख, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप से याद रखना। अगला जो हमारा है इसी के अंदर है, जो चौथा पॉइंट वो क्या है, इसके पार्टिकल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और नीचे से स्टेबल नहीं होते। ठीक है, अगर आप उसका जैसे मान लिया चीनी का और पानी का घोल है, आप उसका ऐसे रख दो स्टेबल करके, क्या ऐसे थोड़ी ना चीनी नीचे बैठ जाएगी, चीनी तो घुल चुकी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दे डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि नीचे नहीं बैठते हैं, गिलास का नीचे थोड़ी नहीं बैठ जाएगी चीनी, घोड़े पाछा, व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है जी, इनके अंदर भी आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलती है, ये भी नीचे नहीं बैठते, लेकिन मिट्टी क्या है, मिट्टी तुम्हारी नीचे बैठ जाती है, दे सेटल डाउन। ठीक है, इसके पार्टिकल क्या हमारे नीचे बैठ जाते हैं गिलास के अंदर भाई, जब भी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते भाई। ठीक है जी, पांचवा पॉइंट हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। डू नॉट स्कैटर लाइट का मतलब क्या होता है, आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल पानी के अंदर आपने चीनी भी घोल रखी है, उसके अंदर से अगर आप लाइट मारोगे ना तो लाइट सीधी आर पार हो जाएगी, आपको पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है जी, लेकिन अगर आप नींबू पानी है, नींबू पानी के अंदर से अगर आप लाइट मारोगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी नमक के पार्टिकल या थोड़े थोड़े नींबू के जो पानी के पार्टिकल आपको थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट स्कैटर का समझते हो, जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर क्या है, दे शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी इसके अंदर क्या लाइट का स्कैटरिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, और इसके अंदर तो आपको सीधी सी बात है, माटी के अंदर लाइट गुजर साफ साफ दिखा हमें लाइट गुजरने लग रही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है भाई। ठीक है, ये पूछे जाते हैं तभी हम आपको करवाने लग रहे हैं कौन सा ये मतलब कि दिखाता स्कैटरिंग कि कौन सा नहीं दिखाता। ठीक है, वेरी गुड भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी तीनों के बारे में, तीनों का डिफरेंस हो गया क्लियर। ठीक है जी, अब जो हमारा कोलोइड है, कोलोइड के मिक्सचर पूछा था, कोलोइड हमारे कौन से कोलोइड है, कैसे जी, अभी समझाता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं मानता हूं, जैसे इधर लिखते हैं आप ये टाइप्स ऑफ कोलोइड, बस पूरा होने वाला है, इसके बाद एक टॉपिक और है बस। कोलोइड के हमारे कौन से टाइप है भाई, जैसे कि कोलोइड मैंने क्या बताया, जिसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल है, जैसे मैंने बताया नींबू पानी, उसी टाइप से। अगर मैं लिक्विड के अंदर गैस घोल दूं, पहला हमारा टाइप है, अगर मैं लिक्विड के अंदर अगर मैं गैस घोल दूं, यानी आप सीमेंट का मिक्सर कर दूं लिक्विड और गैस का, ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास, फोग बनती है। फोग का मतलब समझते हो, जो धुंध आती है ना, सर्दियों के अंदर धुंध आती है, क्या होती है, हमारे वातावरण के अंदर गैस है, हवा है, हवा के अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें अगर हवा के साथ मिक्स हो जाती हैं तो क्या बनाती है, धुंध बनाती है। मैं देखा धुंध के अंदर जब आप साइकिल या बाइक चलाते हो तो आपके बालों के अंदर व्हाइट पार्टिकल जम जाते हैं। ठीक है, किसके पानी के पार्टिकल, पानी की ओस की बूंदे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोग बोलते हैं, मिस्ट यानी धुंध। ठीक है, तो क्या बोले, लिक्विड और गैस को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनता है, लिक्विड एरोसोल बनता है। क्या बनता है, लिक्विड एरोसोल। ठीक है, और इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण मतलब कोलोइड ही है, कोलोइड। उसके अंदर आपने देखा होगा धुंध के अंदर जब आप गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, जब लाइट जाती है आपको दिखाई देता है छोटे छोटे धुएं के पार्टिकल, पानी की ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारी फोग या फिर हमारी मिस्ट को धुंध कोई बोलते हैं। ठीक है, क्या होगी, हमारी धुंध होगी, जो सर्दियों में धुंध होती है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जो धुंध होती है वो कौन से वाले कोलोइड का मिश्रण है, तो किसका, लिक्विड और गैस का मिश्रण है। तो ये चीज याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दूसरा जो हमारा कोलोइड बनता है सॉलिड और गैस का मिश्रण। मान लिया सॉलिड कोई चीज है, उसको गैस के साथ अगर मिला दो तो क्या बन जाए, स्मोक बन जाए, यानी धुआं। कैसे हमारा, अभी बताता हूं आपको। सॉलिड के अंदर अगर मैं गैस के अंदर अगर मैं सॉलिड चीज मिला दूं, कैसे, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे आप कोई चीज जलाते हो, आपने देखा होगा कि अभी आगे जैसे अभी धान की फसल बोई, चावल की फसल बोई है, आगे जब इसकी कटिंग करते हैं तो इसकी पराली को जलाते हैं, तो पराली के छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं जलने के बाद वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, उससे क्या बनता है, धुआं बनता है, स्मोक। ठीक है, फोग अलग है, धुंध है, स्मोक यानी कि धुआं। धुआं क्या होगा, यानी जो सॉलिड पार्टिकल है, जो हमारे जलने वाले पार्टिकल हवा के अंदर मिक्स हो गए, तो उसको क्या बोले, धुआं बोले, यानी स्मोक बोले, सॉलिड और गैस का मिश्रण। चीज समझ में आई। तीसरे नंबर में हमारे पास आता है लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण। लिक्विड के साथ अगर हमारी लिक्विड मिल जाए तो ये हमारी कौन सी चीज बनाता है, अगर लिक्विड के साथ हमारी लिक्विड बन जाए, मिक्स हो जाए, तो उसके साथ हमारा मिल्क, दूध। ठीक है, दूध के अंदर क्या है, आपको बहुत सारी मतलब दूध के अंदर से आप घी भी निकालते हो, लस्सी भी निकालते हो, ठीक है, मक्खन भी निकालते हो, बहुत सारे आइटम, पनीर भी बनाते हो, यानी बहुत सारे लिक्विड के अंदर लिक्विडों का मिश्रण क्या होता है, हमारे पास दूध होता है। ठीक है, और दूध हमारा क्या, दूध के अंदर भी अगर आप लाइट मारोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो कोलोइड होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो लिक्विड का उदाहरण क्या हमारा, मिल्क हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारा ऑयल इन वाटर, अगर हम तेल को पानी के अंदर मिक्स कर दे तो वो भी आपको दिखाएगा लिक्विड के अंदर एक और लिक्विड पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, कोलोइड है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे हमारे पास गैस, अगर मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिला दूं, अगर मैं क्या है, कोई भी गैस है, देखो यहां पर डिफरेंस है, यहां पर लिक्विड को गैस के अंदर मिलाएगा, ये जो दूसरे नंबर पे इसके अंदर चीज को मिलाया जाने लग रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो भैया हमारा सोल्यूट है, जिसको मिलाया जाने लग रहा है, ये हमारा सोलवेंट है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लेना, गलती ना करते। ये देखो लिक्विड को गैस के अंदर मिलाएगा, यहां पर मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिलाने लग रहा हूं। अगर मैं गैस को लिक्विड के अंदर मिलाऊंगा तो क्या बनता है हमारे पास, फोम। फोम देखे तुमने, जैसे शेविंग क्रीम होती है, उसके अंदर क्रीम ऐसे गद्देदार फोम टाइप होता है, कोई भी क्रीम लगा लो, केक के ऊपर भी क्रीम होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हमारी जैसे शेविंग क्रीम।
सेविंग क्रीम हमारी इसी का उदाहरण है, ठीक है, और इससे बनता है हमारा फोम बनता है। तो ये 3-4 आपको एग्जांपल याद रखने, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। सेविंग क्रीम हमारे कौन से कोलोइड का मिश्रण है, गैस का लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड का गैस के अंदर पूछ ले हुआ है तो फोग है, डिफरेंस है ये सॉलिड का गैस के अंदर स्मोक, लिक्विड का लिक्विड के अंदर मिल्क, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके क्लियर हर एक साथी के? सर आज वाला लेक्चर रहने दो यूट्यूब पर ना भाई, यूट्यूब पे नहीं रहने दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा। एक बार क्या बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई हर एक साथी के? बीए सेकंड ईयर, बीए सेकंड ईयर क्लियर होगी ना हर एक साथी के? सर इंग्लिश भी आप ही भाई, देख कौन है यार, छोरा दीप भाई, देख करा तो यार, इतनी चीजें कौन मैनेज होती मेरे भाई, बात समझा करो यार, करवाने की बात को नहीं, करवाना मैं भी करवा दूं, करवाना मैं सारे सब्जेक्ट करवा सकूं भाई, लेकिन बात हुआ है यार समय की भी तो वो है, टाइम देना पड़ा है। ये जैसे तारी क्लास तैयार करिए, इसमें 2-2.5 घंटे लग जाए भाई, चीजें ढूंढनी, प्रीवियस ईयर के पर्सन ढूंढने, पीपीटी तैयार करवानी, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ा भाई। बैच का मतलब था मेंटरशिप गिरनी, तारे मॉक टेस्ट भी गिरी तैयार होने लगे, उनके पर्सन भी ढूंढने, ठीक है, अलग अलग टीचरों को भी मैनेज करना भाई, बहुत सारी चीज होती है भाई। तमन्ना नो लगा कि हाँ भाई वो बनाए थे वीडियो चलता बना है, बहुत चीजें तमन्ना मेरा बैक एंड पर कितनी चीज मैनेज करनी पड़ा है, ठीक है, दिमाग पटना हो जाए सब दिन, सुबह लगा हाँ 6:30 बजे, शाम के 10-11 बजे रहता था, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम सोचा करो, करवाना मैं सारे करवा दूं, मैथ रीजनिंग भी करवा दूं। जिस टाइम मैथ वाले सर की क्लास होती रीजनिंग की, मैथ की, उस टाइम मैं साइंस तैयार करने लग रहा था, मानो ये बात है, ये मैं मैथ रीजनिंग की क्लास में तो साइंस को तैयार करूंगा भाई, थोड़ा सोचा करो, करवाना मैं सारे सब्जेक्ट करो, लेकिन चीजें मैनेज नहीं होना भाई, ये कला सारी चीज, ठीक है। इतनी जागी समझ में। अब हम लोग देखो, आपने देखा मिक्सचर के बारे में आपने सारा सौदा पढ़ लिया, मिक्सचर क्या हुआ है, सॉल्यूशन क्या चीज हुआ है, ये थोड़ी सी चीज ताम इसका थोड़ा गौर फरमाओ कि आप इस न्यारे न्यारे कुकर कर सिखा जुकर ताम हो और तारी महिला मित्र है, ताम एक हो गए हैं, राजी हो गए नो, चार गलो आ गया है, लाइब्रेरी में बैठे बैठे कान खिल गए तारे, एक हो गए हैं नो, तो एक होने को नहीं, मास्टर ने एक कर दिया, सवाल आ गया है। तो सोचो ताम और तारी महिला मित्र एक हो गए भाई, ताती अलग करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। मान लो तारी महिला मित्र कोई बेस्ट फ्रेंड हो भाई, मेरे कि बेस्ट फ्रेंड का रोड़ा है यो बड़ा सीधा कर, भगवान कसम तो किसी मेरा दोस्त की भी बेरा लग जाना, इसकी सेटिंग का भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो दोस्त ने ठोक दे साला, चाहे तो सेटिंग ठोक दे, बेस्ट फ्रेंड ने ठोक दे, यो मेरा छोरी लोग तो समझ में नहीं आता, नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यो की रोड़ा है, जितना तेरा लोग बनना हो रहा है, बॉय फ्रेंड, यो बेस्ट फ्रेंड का बीच में के लोग रखा करो तम कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अगला छोरा दे दो उसकी तो कौन रखने दो, छोरा लगे भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड उसकी तो कौन रखने दो, मैंने ना मेरे सिवाय और किसी के साथ कैसे बात कर दिया, तो तेरे को भी खोद दूंगी कभी ऐसे देख लिया तो, ठीक है। तो तुमको अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारी महिला मित्र का, वो तुमको अलग करवाने के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। तुम्हारी महिला मित्र के नखरे वो भी तुमको अलग करवाने के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, ठीक है। तुम्हारी महिला मित्र के घर के नहीं मान देंगे, ये चीज भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, बहुत सारी चीजें जो तुमको एक होने से रोक सकती हैं। तो उसी टाइप से अगर तुम एक हो भी गए तो भी तुमको अलग अलग मेथडों से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, मानते हो इस बात को। तो उसी टाइप से जो भी आपका मिक्सचर होता है उसको भी क्या है अलग अलग मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और उन मेथडों के नाम आपको याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ जाते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब है अलग करने के मेथड के कहत आती, तारा में जो अलगाव लाना है उसके मेथड कौन कौन से हैं। जैसे पहला मेथड हो गया तुम्हारे पास, जैसे कुछ कोई 8-7-8 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड हो गया हमारे पास सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हमने कल भी पढ़ा था, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, सबल सारा पानी ना यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी सब्लिमेशन रिएक्शन के माध्यम से भी क्या आप दो चीजों के मिश्रण को अलग कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको उद्रवपातन, उद्रवपातन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड याद रखना है, मेथडों के नाम याद रखने जरूरी है, ठीक है। प्रोसेस ना बेसिक भूल जियो, मेथडों के नाम जरूर याद रखना कौन सा मेथड कौन सा है। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये कैसे होता है जी, डिस्टिलेशन जो करता नॉर्मल छाने कौन करो चीज जाना, ठीक है, उसको डिस्टिलेशन गर्म कर दिया, बना के उड़ा दिया, सोदा नीचे बच गया, ठीक है, नॉर्मल छाने दिया, उसको डिस्टिलेशन बोलना है। हिंदी में बोले तो इसको आसवन, आसवन, ठीक है जी। थर्ड नंबर आता हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, यो केस होता है जी क्रोमेटोग्राफी। डाई तुमने देखा, डाई वाला एक्सपेरिमेंट करेगा कदे, नॉन मेडिकल लोग बढ़कर करेगा, केमिस्ट्री करेगा, हमने कराया था, ठीक है। डाई होया कागज के ऊपर डाई लगाई, ठीक है, उसने एक पानी से कौन सा केमिकल लगा उसको मैं गिर दिया, वो डाई उतने ऊपर थी उस कागज के ऊपर एब्जॉर्ब होती चली जा है, ठीक है, उसको डाई को उससे अलग कर दिया, तो उसको बोला हाँ क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन, ठीक है। यह भी एक प्रोसेस हो है चीज जाना अलग अलग करने की भाई, ठीक है जी। चौथे नंबर पे और चौथी प्रोसेस कौन सी है, इवेपोरेशन, नॉर्मल वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, पानी को आपने अलग कर दिया, भाप बना दिया, ठीक है। तो एक यानी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी हमारा क्या है इसी मेथड के अंदर आता है, जिसको क्या बोलते हैं वाष्पीकरण। ये भी ना पढ़ना एक करना, एक कितनी पढ़ने लगे भाई फिर तो सांझ हो जाएगी यार, ठीक है। और ना ये पेपर में पूछ सकते, पेपर से नहीं पूछ सकता निम्नलिखित में से कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, जो भी हमारे मिक्सर को अलग करने मेथड ये पूछ सकता है। पांचवें नंबर पर आता हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, कभी 11वीं-12वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट करें तो देख लो क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू विट्रोइल के साथ, ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल बने थे, चीनी के दाने वर्ग, इसको हिंदी में भी क्रिस्टलाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। छठे नंबर पर आती है हमारे पास सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का तो जैसे अभी आपने देखा ना यो कि नाम सस्पेंशन देखा था, ठहराओ, यानी आप चीजों को मतलब जो दो चीजें मिक्स करके उनको गर्म कर दिया, जैसे मान लिया चीनी और पानी है, उनको गर्म कर दिया, पानी भाप बन के उठ गया, चीनी नीचे बच गई, तो उसको सेडिमेंट बोलते हैं, यानी जो अवशेष जो नीचे बच गए, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन। तो क्या बोलेंगे अवसादन, यानी ये भी एक प्रोसेस होती है दो चीजों को अलग करने की, ठीक है, प्रोसेस के नाम है। सातवें नंबर आते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा के आपने क्या दो चीजों को छान दिया, ठीक है, तो उसके अंदर से आपकी चीजें अलग होगी, फिल्ट्रेशन होगी, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। आठवें नंबर आते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। ये अच्छी प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है इलाना सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या हो भाई, हिलाना, ठीक है। हिंदी में बोले तो अपकेंद्रन। कैसे जी,
अभी समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दही से आप लोग घी निकालते हो, कैसे हिला हिला के निकालते हो। हिला हिला के कैसे जी? जैसे मान लिया कोई भी चीज हमारी, ठीक है, उसको आपने ऐसे ऐसे गोल 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 उसको हिलाने लगे बहुत जोर जोर के जोर जोर के जोर जोर के, उससे क्या होता है भाई? आपने देखा होगा लस्सी अलग निकल जाती है और घी अलग निकल जाता है। ठीक है, लस्सी तो न्यारी निकल गई, घी न्यारा निकल गया, तो उसको कौन सी प्रोसेस? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। यानी कि अगर पूछ ले आपका दूध से घी निकालना या फिर ब्लड टेस्ट होता है, वो दोनों चीजें हमारी किस मेथड के द्वारा होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा होती है। तो लिख लेना, दूध से घी निकालना, ठीक है, प्लस जो आपका ब्लड टेस्ट भी होता है, ये भी हमारा किस मेथड से करवाया जाता है? हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करवाया जाता है। तो ये मेथड याद रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो हमारा ये टॉपिक भी हो गया पूरा। अब जो हमारी जो अगली चीज है, बस लास्ट चीज है, अब बस पूरा हो गया। दो तुम्हारे फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। एक तो पूछा था टिनक्चर ऑफ आयोडीन, बहुत बार आया एग्जाम के अंदर। टिनक्चर ऑफ आयोडीन किसका मिक्सचर होता है? आप देख लेना कभी भी, अगर आपने एग्जाम के जहां पर साइंस आती हो उसके अंदर देखना टिनक्चर ऑफ आयोडीन किसका मिक्सचर होता है। तो किसका होता है भाई? आयोडीन, जो नमक का मतलब आयोडीन, ठीक है, आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल यानी दारू के अंदर अगर आप आयोडीन डाल देते हो तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? टिनक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है ये। ठीक है, क्या चीज बोली मैंने? एग्जाम के अंदर प्रश्न यही आएगा, टिनक्चर ऑफ आयोडीन किसका मिक्सचर है? आयोडीन इन, इधर ऐसे डैश का निशान दे देगा, यहां पर दे देगा ऑप्शन के अंदर एल्कोहल, वाटर और भी 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो यानी कि क्या हमारा आयोडीन को अगर हम एल्कोहल यानी दारू के अंदर डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टिनक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रख लेना। क्या हो गया? चलिए दिल्ली पुलिस, हाँ दिल्ली पुलिस वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई मनीषा चौधरी। ठीक है, चले आगे। अब इसके अंदर एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेटेंट ऑफ हीट। ये क्या चीज है जी? लेटेंट ऑफ हीट। और इसके अलावा जो एक और हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन उसका नाम है हमारा डिफ्यूजन। लेटेंट ऑफ हीट नहीं, लेटेंट हीट आएगा नॉर्मल, लेटेंट हीट। और एक का नाम हमारा डिफ्यूजन। बस ये 2 टर्म और फिर तुम्हारी आज की क्लास पूरी एमसीक्यू एमसीक्यू हो जाएंगे 5 से, फिर क्लास तारी पूरी कर दूंगा। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? यानी गुप्त उष्मा, गुप्त गर्मी। ठीक है, तारा में तो खूब है गुप्त गर्मी, रहस्य में गर्मी, शरीर का गर्मी छिपा के रखते हो, टाइम वाले पे टाइम आता है तो उस टाइम निकालते हो। तो लेटेंट हीट हमारे पास कौन सी होती है? गुप्त गर्मी कौन सी होती है भाई? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी जो भी हमारी हीट है उसका वो अमाउंट जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जरूरी होता है और उसके टेंपरेचर को चेंज ना करें। एग्जांपल के लिए कैसे जी? जैसे मान लिया हमारा ये, अब यहां पर मान लिया बर्फ है हमारी, बर्फ को अपने को पानी के अंदर लेना है। ठीक है जी, बर्फ का टेंपरेचर आप मतलब आसपास का वातावरण उसका भी टेंपरेचर चेंज होगा ना। सिर्फ हल्की सी हीट देनी, हल्की सी नॉर्मल आप सूरज की रोशनी का भी रख देवाएंगे ना तो इतना टेंपरेचर चेंज नहीं करे आप ना। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आपने हीट दी है और ये नॉर्मल अपनी इसकी स्टेट चेंज कर लेगा। बर्फ हमारी सॉलिड स्टेट पानी की और इसे किस में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी हीट मिनिमम अमाउंट, यानी इतनी कम तक कम इतनी हीट जो कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना दे, लेकिन उसके अंदर उसका टेंपरेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेंपरेचर उसका फिक्स रहना चाहिए। ये नहीं भाई तो तुम उसमें पानी बताता करके बर्फ ना पानी बनाने लग रहा है। ठीक है, वो उसके अंदर नहीं है, उसको लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। चीजें समझ में आई? यानी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की इतनी सी गर्मी, उसका खुद का नेचुरल गर्मी है कि वो अपने आप से पिघला के पानी बना लिया है, यानी अपने आप अपनी स्टेट चेंज कर दिया है, टेंपरेचर के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यानी गुप्त गर्मी, लेटेंट हीट किसको बोलेंगे? ऐसी हीट, ऐसी मिनिमम हीट, ऐसी मिनिमम हीट जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर देती है विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी, नॉर्मल उसके अंदर ही थोड़ी सी इतनी गर्मी है कि वो अपनी स्टेट चेंज कर ले, सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड बन जाएगा, लेकिन क्या है अपना टेम्परेचर बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं विसरण। हिंदी में क्या बोला है यहाँ पे? इसकी विसरण। यानी डिफ्यूजन यानी विसरण, या क्या चीज है जी? यो केस होता है डिफ्यूजन, सौदा बढ़िया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई? जो भी मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी हमारा पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। कैसे जी? आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया यो हमारे पानी के 2 टब हैं, इनका बीच में पाइप का जोड़ बना दिया, टोचन बना दिया। ठीक है, टोचन करवाया तो हमने देखा हुआ गाड़ा में कुत्ते हैं यार, बहुत सारे चीजें टोचन, ट्रैक्टर के भी टोचन हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, जैसे मान लिया 2 ये पानी के बिकर अपने, इसका में पानी इतना भरा है, इतना इसका में पानी भरा है। ठीक है जी, और इसका में पानी मान लो इतना है। ठीक है, तो यानी जिसका में पानी ज्यादा है उसको बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन, यानी प्रेशर ज्यादा हार्ड है, यानी भीड़ ज्यादा है कंसंट्रेशन। इस जिसमें पानी यानी भीड़ कम है उसकी बोला लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और तो हायर कंसंट्रेशन चीज लोअर कम है जाएगी। ठीक है, तो उसकी बोला यहाँ पे डिफ्यूजन यानी विसरण। समझ में आई? यानी कि देखो इधर आई था, अभी पानी था मेरा भाई, आड़े आड़े तो पानी बराबर होगी मानना, यानी पानी आड़ती पहुंच जाएगा मेरा, यानी पानी के हमारा या तो आड़ती पहुंच दोनों बराबर होगी मानना, पानी पाइप में समझ आओ। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन समझ में आया? हर एक साथ के विसरण किसको बोल रहे हैं? विसरण किसको बोलेंगे? ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस, बायोलॉजी का भी तो पढ़ाई थी यह चीज, सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है
तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन आ गया हर एक साथी के समझ में, दिमाग में उसका नॉर्मल सी थी, ठीक है जी। अब जो हमारा है भाई आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है भाई हमारा, एक तो बोला फिजिकल चेंज, वैसा चैप्टर पूरा हो गया भाई।